भाई क्रिएटर की जिंदगी मतलब बस बेशुमार पैसा, मस्ती, इजी लाइफ, कुछ टेंशन ही नहीं है भाई, क्या चाहिए। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो चलो आज आपको एक टिपिकल दिन बताता हूँ मेरे लाइफ में कैसा होता है। अगर आपको लगता है क्रिएटर लाइफ बहुत ग्लैमरस होती है तो आज आपको पता चलेगा वो कितनी अनग्लैमरस होती है। पहले तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो चीज आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो असली नहीं होती। 99% चीज जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, वो क्रिएटर के एक्चुअल लाइफ की सिर्फ 1% होती है। मतलब जो एक क्रिएटर अपने लाइफ में एक्चुअली करता है उसका 99% आप देखते ही नहीं। जो एक्चुअल में आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से शोशाबाजी है, दिखावा है। तो चलो सबसे पहले मेन चीज डिस्कस कर लेते हैं, पैसा कितना कमाते हो भाई। पहले तो आपको ये समझना है कि जो क्रिएटर इकोनॉमी है इसके जितनी कॉम्पिटिटिव जगह आज के तारीख में और कोई भी नहीं है। करंटली कंटेंट क्रिएशन के स्पेस में हर एक फील्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि सरवाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप अपने आपके कंटेंट को और पर्सनल नहीं बना रहे, उसको इवॉल्व नहीं कर रहे, क्वालिटी में अपग्रेड नहीं कर रहे, तो यहाँ पर सरवाइव करना नियर इम्पॉसिबल है। और इसी की वजह से डे बाय डे जो एंट्री कॉस्ट बन गया है कंटेंट क्रिएशन के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले एक जमाना था जब क्रिएटर्स एडवाइस देते थे कि यार तुम सिर्फ कंटेंट बनाना शुरू करो, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे और बेहतर भी बनोगे। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन आज के तारीख में कंपटीशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बहुत से क्रिएटर्स मैदान में उतरते ही हैं अच्छी इक्विपमेंट और अच्छे एडिट्स के साथ। बोलने का मुद्दा यह है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंटेंट क्रिएशन से सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म में पैसे कमाना ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। अब अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरे अर्निंग्स कैसे रहे हैं, ट्रेंड कैसा रहा है, लाइफ कैसी है, तो कुछ ऐसा पिक्चर है। एक चीज प्लीज अपने दिमाग में डाल लो, जैसे आपकी ग्रोथ होगी एज अ क्रिएटर, आपके खर्चे भी उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। फॉर कॉन्टेक्स्ट 2021 में मैं यूट्यूब पर था ही नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे था। तब मेरी इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग रफली 60 से 70 हजार फॉलोअर्स की थी। इस टाइम पर मेरी अर्निंग्स डिसेंट थी और मुझ पे जीरो कॉस्ट थे। बाय डिसेंट आई मीन अगर आप मास्टर्स कर लेते हो और एक एंट्री लेवल कॉर्पोरेट जॉब के लिए जाते हो तो आपको जो सैलरी मिलेगी उससे थोड़ा ज्यादा, लाइक रफली 40 to 50%। बट हियर्स द थिंग, उस टाइम पर मैं सारे एडिट्स खुद कर रहा था, मेरे पास माइक नहीं था, थंबनेल्स तो मैं बनाता ही नहीं था, ऐसे ही पोस्ट कर देता था। कट टू टुडे इंस्टाग्राम पे रफली 3.5 to 4 लाख फॉलोअर्स और यूट्यूब पे रफली 1.5 लाख। आज के तारीख में अर्निंग्स कैसे दिखती है? सबसे पहला और बड़ा कॉस्ट आप पर आएगा वो है कंप्लायंस कॉस्ट, गवर्नमेंट के रूल्स के साथ। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से आपके खर्चे बढ़ते हैं। नंबर 1, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको पर मंथ टैक्स पे करना पड़ेगा, फॉर विच यू वुड नीड एन अकाउंटेंट, तो अकाउंटिंग फीस लगेगी। फिर इस स्केल पे आपको एडिटर्स के साथ काम करना पड़ेगा, थंबनेल डिजाइनर्स के साथ काम करना पड़ेगा, प्रॉबेबली एक यूट्यूब मैनेजर हायर करना पड़ेगा। सो जैसे आप स्केल में बढ़ते हैं आपके कॉस्ट भी बढ़ते हैं। अब इनकम की बात करें तो इस पॉइंट पे लाइफ कैसी है? एक और रियलिटी चेक देता हूं। फॉर अ क्रिएटर ऑफ माय साइज इट डज नॉट मीन यू बिकम अ करोड़पति, लेकिन एक बात है, आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी। इस पॉइंट पे आपको शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर जगह कैब से जा सकते हो या ऑटो से। आप हफ्ते में एक बार आपके मनपसंद जगह पर खाना खाने बाहर जा सकते हो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो जैसे मैं करंटली रह रहा हूं, तो आप अपने टोटल इनकम का 30 से 40% सेव कर सकते हो, एंड दिस इज आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस, जैसे आपके कंटेंट के प्रोडक्शन का कॉस्ट, आपके टैक्सेस, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ऑब्वियसली अगर आप अकेले रहने जाते हो और रेंट भी पिक्चर में आ जाती है तो ये नंबर 10 से 20% का होगा। लेकिन भाई फिर करोड़पति बनते कब है क्रिएटर? दो चीजें, या तो तुम स्केल में बहुत बड़े बन जाते हो, समवन लाइक आशीष चंचलानी और भुवन बाम जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, या फिर तुम एकदम घटिया प्रमोशन शुरू कर देते हो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक साल पहले मेरे पास एक बेटिंग ऐप आई थी जिसने मुझे डायरेक्टली ये चीज कही, आप जो कमर्शियल्स कोट करोगे हम आपको उसका 3x पे करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ हमारी दी हुई स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। तो मैंने उनसे कहा, पहली बात, मैं किसी की दी हुई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता, और दूसरी बात, एक बेटिंग ऐप को मैं प्रमोट नहीं करूंगा। मैं एक्टर्स और क्रिकेटर्स की तरह एक घटिया इंसान नहीं हूं। कंक्लूजन ये है कि अगर आप मेरे स्केल पे हो, अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करके सिर्फ सेंसिबल ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी। अगर आप चूज करते हो कि नहीं भाई कोई भी ब्रांड आए मैं प्रमोट करूंगा, तो शायद करोड़पति बन सकते हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि भाई तुम्हारी एक्चुअल लाइफ कैसी है, कंफर्ट कितना है, लग्जरी कितनी है। जब मैं हाल ही में प्रेसिडेंट होटल में रहने गया था मुंबई के कफ परेड रीजन में, तब बहुत से लोगों ने कहा भाई क्रिएटर लाइफ तो भाई जिंदगी है, ऐश कर रहे हो तुम। लेकिन वो छुट्टी मैंने ली थी क्योंकि मैं एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से जस्ट बाहर निकला था। दैट वाज माय एग्जाम प्रिपरेशन एंड दैट वाज लाइक अ वेकेशन फॉर मी। अब आपने उस दिन सिर्फ वो एक इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी, लेकिन अब आपको बताता हूं मेरी एवरीडे लाइफ कैसी दिखती है। टू टेल यू द ट्रूथ, मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा मोनोटनी है एंड आई डोंट माइंड इट। 4 से 5 चीजें हैं जो मैं ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस करता हूं, जस्ट उनकी ऑर्डर वेरी करती है क्योंकि मेरे लाइफ में कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं है। मतलब क्रोनोलॉजिकल रूटीन नहीं है,
टास्क वाइज रूटीन है। इन सारे टास्क की बात करें तो सबसे पहला है कंटेंट की प्लानिंग करना कि आज कौन सा वीडियो बनेगा, उसमें क्या बोला जाएगा, उसकी रिसर्च करना। फिर आता है वो स्टेज जहां वीडियो को बैठकर शूट करना होता है। फिर ऑब्वियसली अपने खुद के इंप्रूवमेंट के लिए थोड़ी रीडिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ। पर्सनली मुझे फिक्शन बुक्स इतने पसंद नहीं, जो सारे बुक्स मैं पढ़ता हूँ ये नॉन फिक्शन होते हैं। नेक्स्ट है भाई कि तुम्हारा सेटअप बताओ, हमें भी देखना है ये कितने खर्चे करते हैं क्रिएटर सेटअप पे। सो हियर्स द थिंग, मैं एक 2 BHK के घर में रहता हूँ अपने फैमिली के साथ, जहां मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, तो मेरा खुद का कोई रूम नहीं है। तो जब तक कि मैं मूव आउट नहीं कर जाता मैं सेटअप एक्चुअली क्रिएट नहीं कर सकता। सो आई हैव नो सेटअप। मैंने सिर्फ एक ट्राइपॉड पर अपने फोन को अटैच किया है, उस पर माइक लगाया है और उसको यहां पर सोफे पर रख दिया है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली सोशल मीडिया पर 6 लाख लोगों की फॉलोइंग बिना किसी सेटअप बुरा तो नहीं है ना। पॉइंट ये है कि एक सेटअप आपके कंटेंट क्वालिटी को तो इंप्रूव करेगा 100%, लेकिन एक सेटअप बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होता आपको अच्छा कंटेंट बनाने। अगर मैं अपने टोटल सेटअप का कॉस्ट बताऊं तो मैंने ये माइक लिया था रफली 28,000 रुपए में। मैंने अपना iPhone 14 Pro Max लिया था जो 1 TB वेरिएंट था, 1,90,000 रुपए का। एंड मैंने एक ट्राइपॉड लिया था जो 1,500 रुपए का था। बेस्ट पार्ट ये है कि जो सारे एक्सपेंसेस हैं मेरे लिए बिजनेस एक्सपेंसेस थे, तो मुझे इस पे GST जो था उस पर एक क्रेडिट मिला। एंड जो इनकम टैक्स होता है उसके केस में भी ये सारे कैपिटल गुड्स होते हैं, तो उस पर डिप्रिसिएशन मिलता है, तो इनको भी मैं एक्सपेंस कर सकता हूं अपने टैक्स रिटर्न पे। तो जो एक्चुअल खर्चा आता है वो रफली टोटल खर्चे का आधा होता है। फिर नेक्स्ट चीज जो मैं करता हूं वो है क्लाइंट्स का काम। दैट इज जब मैं किसी और के लिए कंटेंट बनाता हूं तो उसकी प्लानिंग, उसके लिए राइटिंग करनी होती है, फिर उसके लिए उन्हें आइडियाज पिच करने होते हैं, वो सारी चीजें करता हूं। एंड फाइनली खुद के रिक्रिएशन के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए गेम्स खेलता हूं। मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा गेम्स का शौकीन हूं एंड आई एम नॉट सेइंग कॉम्पिटिटिव गेम्स, आई जस्ट लाइक प्लेइंग गेम्स फॉर फन। ओवरऑल मेरे लाइफ में सिर्फ 4 मेजर खर्चे होते हैं और ये चारों खर्चे मुझे बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट देते हैं। सबसे पहला गेम्स पर, मेरे हिसाब से एक्सपीरियंसेस पर बिंदास बेझिझक खर्चा करना चाहिए, गेम्स भी एक एक्सपीरियंस होते हैं। दूसरा फूड, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड। तीसरा ट्रैवल, मुझे अलग अलग सिटीज में जाके वहां के लोगों से मिलना, वहां का खाना टेस्ट करना बहुत पसंद है। एंड चौथा मेरी फैमिली के लिए अच्छी चीजें करना। हाल ही में मैंने अपने आजोबा के लिए एक वॉशिंग मशीन लिया था and he was on top of this world. So seeing that gives me a lot of happiness. Anyway, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे सिर्फ आपको बताना है कि ऑनलाइन आप जो सारा ग्लैमर देखते हो एक क्रिएटर की लाइफ में, वो एक्चुअल में उतना भी ग्लैमरस नहीं है। ज्यादातर जो क्रिएटर्स है, और मैं अपने दोस्तों की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उनकी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। एक और काफी हिडन रियलिटी आपको बताता हूँ कि जो बहुत सारे क्रिएटर्स है वो अपने फाइनेंसेस के साथ बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल भी है। थैंकफुली फाइनेंस और एजुकेशन स्पेस में जो कंटेंट बना रहे ये लोग तो मैंने नोटिस किया है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन गेमिंग, फैशन, ऐसे सारे फील्ड्स में मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। ऐसे लोग जो उस पैसे को हैंडल नहीं कर पाए, इससे उनका ईगो इन्फ्लेट हो गया, वो शो ऑफ करने लग गए एंड इवेंचुअली उनके फाइनेंसेस एकदम मेस्ड अप हो गए। एनीवे, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है फॉर द गुड लाइफ, देन ट्रस्ट मी, द लाइफ इज जस्ट लाइक एनी अदर लाइफ। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की चिंता होती है कि कल को उसे बॉस डांटेगा या नहीं, मेरी चिंता ये होती है कि कल को मैं कमाऊंगा या नहीं। इट्स एन एक्सट्रीमली अनस्टेबल जॉब एज वेल, अनलेस आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाते हो। एंड एक क्रिएटर के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज यही होती है फिगर आउट करना कि उसके लिए बाकी सारी चीजें कैसे अनलॉक हो सकती है, दैट इज अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। कुछ क्रिएटर्स है जो बिजनेस सेटअप करते हैं, कुछ क्रिएटर्स है जो एजुकेटर बन जाते हैं। अलग अलग पाथ्स होते हैं, हर एक क्रिएटर की जर्नी होती है। मैं भी अब करंटली उस जर्नी में फिगर आउट कर रहा हूं कि मेरे लिए पाथ और कैसा बन सकता है। बट द ओवरऑल लाइफ स्पैन ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इज ओनली फॉर अ फ्यू इयर्स, अनलेस आप वो सारे अदर सोर्सेस ऑफ इनकम फिगर आउट ना करो। इनफैक्ट स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई वुड से दैट मैक्सिमम क्रिएटर्स का सर्वाइवल होता है 2 साल। कुछ अच्छे क्रिएटर्स है जो 3 से 4 साल सर्वाइव कर जाते हैं, और जो सबसे बेस्ट क्रिएटर्स होते हैं वो 5+ इयर्स तक सर्वाइव करते हैं। सो एनीवे, अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। अगर आप क्रिएटर के लाइफ के बारे में सिर्फ क्यूरियस थे तो भी आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। अगर आपके कोई भी सवाल है, बिंदास कमेंट्स में डालिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो इतना पर्सनल नहीं होगा।